हेलो विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है, लेंस लेंस के लिए लेंस सूत्र, लेंस मेकर समीकरण आदि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लेंस की क्षमता, लेंसों के संयोजन और लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब पर विचार करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेंस की क्षमता की। हम जानते हैं कि लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को या तो अभिसरित करते हैं या अपसरित करते हैं, या तो मुख्य अक्ष से किसी बिंदु की ओर मोड़ते हैं या इस तरह से फैलाते हैं कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। सामान्यतः कहें तो ये प्रकाश किरण में विचलन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लेंस की यही क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, जिसे P से दर्शाते हैं। तो परिभाषा ये हो गई कि लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। इसका तात्पर्य किससे होता है कि कोई लेंस आपतित प्रकाश किरण में कितना विचलन उत्पन्न कर रहा है। जैसे हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि यह आपतित प्रकाश किरण है और ये लेंस इसके मार्ग में विचलन उत्पन्न करता है। मार्ग इसका ये था और ये विचलित होती हुई प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है। तो जो ये विचलन है, जिसको हम दर्शा रहे हैं डेल से, ठीक है, यही कहलाता है लेंस की क्षमता। अगर हम त्रिकोणीय ये संबंध स्थापित करें तो मान लीजिए ये ऊंचाई h है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर h ऊंचाई पर यह प्रकाश किरण आपतित हो रही है, और मान लीजिए समांतर आने वाली प्रकाश किरण इसके फोकस पर मिलती है। इस दूरी को हम दर्शाते हैं फोकस दूरी से। तो tan डेल ये बराबर किसके होता है, h/f के। क्योंकि हम जानते हैं लेंस अल्प फोकस दूरी अल्प द्वारक के होते हैं, ठीक है, तो बनने वाले सभी कोण अल्प होते हैं। अल्प कोणों के लिए tan डेल बराबर किसके हो जाएगा, डेल के। अब यही विचलन कहलाता है लेंस की क्षमता, P बराबर किसके, डेल h/f। यदि यहाँ पे हम h ये ऊंचाई 1 मीटर के बराबर लें तो P बराबर किसके आ जाता है, 1/f मीटर के। तो इस तरह से इसकी एक और परिभाषा हो जाती है कि किसी लेंस की क्षमता का आंकिक मान उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है लेंस की क्षमता की। मात्रक होता है इसका डी से दर्शाते हैं, बोलते हैं इसको डायोप्टर। ठीक है, तो मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, और 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को हम एक डायोप्टर कहते हैं, यानी कि एक डायोप्टर ये बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, और अगर यह डायोप्टर धनात्मक आता है, ये तभी आएगा जब फोकस दूरी धनात्मक हो, और ये उत्तल लेंस के लिए होती है। यदि डायोप्टर ऋणात्मक आता है, इसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो इस लेंस के लिए फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, और ये लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। इसके उपरांत हम बात करेंगे पतले लेंसों के संयोजन के लिए। ठीक है, ये संयोजन 2 या 2 से अधिक का भी हो सकता है। ठीक है, उत्तल अवतल का भी हो सकता है, उत्तल उत्तल लेंस का भी हो सकता है, या अवतल अवतल लेंस का भी हो सकता है। ठीक है, तो हम 2 पतले लेंसों के संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि 2 या 2 से अधिक लेंसों का अगर आप संयोजन कर रहे हैं तो बनने वाला संयुक्त लेंस किस की भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति या अवतल की। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये अभिसारी होगा या अपसारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 उत्तल लेंस ले रहे हैं, एक को दर्शा रहे हैं L1 से, दूसरे को दर्शा रहे हैं L2 से। ठीक है, और ये मान के चल रहे हैं कि ये इस प्रकार व्यवस्थित है या इस प्रकार इनको संयुक्त किया गया है कि इनके प्रकाशिक केंद्र संपाती हैं। ठीक है, इनसे गुजरने वाली ये रेखा, जिसको हम एक तरह से मुख्य अक्ष मान सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बिंदु O पर, जो इस संयोजन से U दूरी पर स्थित है, कोई वस्तु उपस्थित है। ठीक है, अब इससे चलने वाली प्रकाश किरण सर्वप्रथम लेंस L1 पर आपतित होगी। अब इससे अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तित होती हुई प्रकाश किरण लेंस L2 पर आपतित होगी, जहां पर इसका पुनः अपवर्तन होगा। अगर लेंस L2 यहाँ पर अनुपस्थित माने तो L1 से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण यहाँ पर कह लीजिए मुख्य अक्ष के हाई डैश बिंदु पर आपतित होगी या एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इस दूरी को हम दर्शा रहे हैं V डैश से, किंतु मार्ग में दूसरा लेंस उपस्थित है, तो यहाँ पर इसका पुनः अपवर्तन होता है और अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है, जिसकी दूरी हम दर्शा रहे हैं V से। तो लेंस समीकरण की सहायता से
हम प्रथम लेंस के लिए लें तो मान लीजिए प्रथम लेंस की फोकस दूरी f1 मान रहे हैं, दूसरे की f2 मान रहे हैं, तो L1 बराबर किसके आएगा, 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या है पहले लेंस के लिए, v डैश है, समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब ये पहले लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। अतः लेंस L2 के लिए 1/f2 बराबर किसके होगा, और अंतिम प्रतिबिंब इसके द्वारा बनता है I, ठीक है, जिसकी दूरी है v, तो 1/f2 बराबर किसके, 1/v माइनस 1/v डैश, ठीक है। क्योंकि ये इन दोनों का संयोजन है तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर किसके आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u, क्योंकि 1/v डैश है 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है। अब यदि हम इस संयोजन को एक संयुक्त लेंस की भांति माने कि ये पूरा ही एक लेंस की तरह है और जिसकी फोकस दूरी हम f माने, तो इस संयुक्त लेंस के लिए वस्तु की दूरी u है और बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब I है जिसकी दूरी v है। तो इसके लिए अगर लेंस सूत्र का प्रयोग करें तो 1/f बराबर किसके आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u, समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखें, 1/v माइनस 1/u ये बराबर है 1/f1 प्लस 1/f2 के, और यहाँ पर ये बराबर है 1/f के, तो दोनों समीकरणों से 1/f बराबर आ जाता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये होता है लेंसों के संयोजन के लिए सूत्र। अगर आप 2 से अधिक लेंस जोड़ते हैं तो उसी के अनुसार यहाँ पे आगे के पद बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर इसी प्रकार के हम n लेंसों का संयोजन लें जिनकी फोकस दूरी क्रम से f1, f2, f3 एंड सो ऑन, इसी तरह से fn हो, तो संयुक्त लेंस की तुल्य फोकस दूरी में क्या संबंध होगा इन फोकस दूरियों में, 1/f बराबर किसके हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन fn, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस हर प्रकार के संयोजन के लिए समान रूप से लागू होता है, और इसे प्रयोग करते समय आपको चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। यानी कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी आपको लेनी है पॉजिटिव और अवतल के लिए लेनी है नेगेटिव। इसी प्रकार अगर आप क्षमता की बात करें यानी कि P की बात करें तो उत्तल लेंस के लिए लेनी है पॉजिटिव और अवतल के लेंस के लिए ये लेनी है नेगेटिव, ठीक है। अब लेंस की क्षमता के पदों में अगर व्यक्त करें, हम जानते हैं 1/f ये बराबर होता है लेंस की क्षमता P। तो संयुक्त लेंस की क्षमता को हम दर्शा रहे हैं P से, पहले लेंस की क्षमता हो जाएगी P1, दूसरे की P2, तीसरे की P3, और इसी तरह से आप जितने भी लेंस संयुक्त करते हैं उनकी क्षमताएं यहाँ पर आ जाएंगी। बात करें आवर्धन के पदों की, तो संयुक्त लेंस का आवर्धन आपके जो लेंस संयोजन में प्रयोग किए गए हैं उनके आवर्धनों के गुणनफल के तुल्य होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि m बराबर m1 गुना m2 गुना m3 एंड सो ऑन mn। इसके उपरांत हम बात करते हैं लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्यान होगा प्रतिबिंब निर्माण के लिए मुख्यतः जो आपतित प्रकाश किरण लेते हैं वो बाईं ओर से लेते हैं, और प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 आपतित प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, 2 या 2 से अधिक लेते हैं। जैसे कि ध्यान होगा आपको गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए मैंने समझाया था कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम हम 2 प्रकाश किरणें या 2 से अधिक प्रकाश किरणों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी ठीक प्रक्रिया उसी प्रकार है कि लेंस से आप प्रतिबिंब बना रहे हैं, प्रतिबिंब निर्माण के लिए आप कम से कम 2 प्रकाश किरणें लेंगे, आप प्रकाश किरणें 2 से अधिक भी ले सकते हैं। अब हम कौन कौन सी प्रकाश किरणें लेते हैं, ठीक है। पहली हो सकती है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है। दूसरी हो सकती है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, ये सीधी निर्गत होती है, ठीक है। और तीसरी यदि लेंस के फोकस से आ रही हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, ठीक है, यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये 3 प्रकाश किरणें हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि लेंस उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी, ठीक है। फोकस से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण को हम सीधा लेंगे, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले ले रहे हैं वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो अनंत पर है, इस चित्र के अनुसार लेंगे। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण इस तरह से ले रहे हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण फोकस पर आपतित हो रही है और दूसरी किरण कहाँ पर आपतित हो रही है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर। हम जानते हैं प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण सीधी निर्गत होगी
और फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहां पर प्रतिबिंब निर्माण होगा। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब दोनों प्रकाश किरणों के परस्पर प्रतिच्छेदन से बनता है। ठीक है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बिंदुवत होगा और फोकस पर बनेगा। दूसरी स्थिति, यदि वस्तु अनंत और 2f के मध्य है, अनंत और 2f के मध्य है, तो प्रकाश किरण ले रहे हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी जा रही है प्रकाशिक केंद्र से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण आपकी सीधी निर्गत होगी। जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब दूसरी ओर f और 2f के मध्य बनता है। क्योंकि प्रतिच्छेदन से प्रतिबिंब बन रहा है तो ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, आकार में छोटा, f और 2f के मध्य। इसके बाद यदि वस्तु 2f पर हो तो 2f पर हो उसी तरह से हम दो प्रकाश किरण लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निर्गत होगी। जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? 2f पर बनता है। ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और समान आकार का होगा। जो वस्तु का आकार वो ही प्रतिबिंब का आकार। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब छोटा था। जैसे जैसे अनंत से इधर आ रही है प्रतिबिंब अनंत पर जब होती है फोकस पर बनता है। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु अनंत से लेंस की ओर आ रही है तो प्रतिबिंब लेंस से अनंत की ओर जा रहा है और इसका आकार भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यदि वस्तु 2f और f के मध्य हो उसी तरह से हम दो प्रकाश किरण लेंगे, एक आपतित प्रकाश किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी लेंगे प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली। ठीक है, जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब 2f से परे बनता है, यानी कि 2f और अनंत के मध्य, यानी कि वस्तु अनंत से लेंस की ओर आ रही है और प्रतिबिंब लेंस से अनंत की ओर जा रहा है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु से बड़ा होगा, साथ साथ इसका आकार भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद अगली स्थिति लेते हैं, यदि वस्तु लेंस के फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर। वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और यदि फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। दो प्रकाश किरण ले रहे हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, ये सीधी निर्गत होगी। ठीक है, और ये लगभग अनंत पर ही मिलेंगी। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आकार में बहुत बड़ा होगा और अनंत पर। यदि वस्तु लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित है, ये फोकस है और ये प्रकाशिक केंद्र है, तो उस अवस्था में क्या होगा? दो प्रकाश किरण ले रहे हैं। ठीक है, एक मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से। अब ये आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी लेकिन ये पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरण मिल नहीं रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, बल्कि उनका आभास हो रहा है कि मिलती हुई प्रतीत होंगी। आभासी प्रतिबिंब सीधे प्रतिबिंब होते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आकार में बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, और वस्तु की तरफ ही बनेगा, उसी तरफ। ठीक है, वस्तु और अनंत के मध्य बनेगा। ठीक है, वस्तु और अनंत के मध्य। तो ये हो गए उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए। तो अवतल लेंस के लिए कि दो ही अवस्थाएं हैं, एक अनंत पर और एक वस्तु कहीं पर भी, यानी कि अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर भी हो। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर है तो हमने बताया था कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। तो मान लीजिए वस्तु अनंत पर है तो चलने वाली प्रकाश किरण, ये दो प्रकाश किरण ले रहे हैं, ये पहली और ये दूसरी, कहाँ पर आपतित हो रही है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर सीधी निर्गत हो जाएगी। और दूसरी किसकी ओर आपतित हो रही है? फोकस की ओर। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण जो फोकस की ओर आपतित हो रही है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी ये दोनों प्रकाश किरण, ये कहीं पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, कहाँ प्रतीत होंगी? फोकस पर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी होगा, सीधा होगा, आकार में छोटा होगा और उसी ओर, यानी कि जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनेगा। कहाँ पर? फोकस पर। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्थिति, लेंस के सामने कहीं पर भी हो, यानी कि अनंत और ओ के मध्य कहीं पर भी उपस्थित हो, ये दूसरी स्थिति होती है अवतल लेंस के लिए।
तो हम दो प्रकाश किरण ले रहे हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निर्गत हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण इस तरह से अपवर्तित होगी कि ये लेंस के फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश किरण तो यहाँ से इस तरह से मुड़ जाएगी। अब ये आगे तो कहीं नहीं मिलेगी, ये पीछे कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से प्रतीत होगी, ये फोकस से जारी हो। जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, आकार में छोटा होगा और लेंस के फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगा, ठीक है। तो ये है लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। इससे आगे आने वाले पार्ट मतलब वीडियो में हम इस पार्ट से प्रिज्म के अपवर्तनांक के बारे में अध्ययन करेंगे और अन्य तथ्य, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।